Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So I know कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, मे बी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा या आप पहले से तैयारी कर रहे होगे, अभी तक आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, बट आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसलिए आपने ये वीडियो ज़रूर क्लिक किया होगा आई गेस। तो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि बुक लिस्ट बता दीजिए कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों में से नए भी हैं। तो मैंने अपने चैनल पे बुक की पूरी वीडियो बनाई हुई है, 1-2 वीडियोज़ हैं, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है। वो वीडियोज़ पुरानी है बट इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस की बुक्स होती हैं वो सेम होती हैं। मैं आज भी आपको जीएस के लिए बताऊंगी तो लूसेंट ही बताऊंगी। अगर मैं लूसेंट का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाऊंगी तो मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो बेसिक बुक्स होती हैं तैयारी करने की वो हमेशा सेम रहती हैं, क्योंकि सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज होता है। तो अगर आपके पास पहले से जो मेरी बताई हुई बुक्स हैं वो पढ़ रहे हैं फिर भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, या कोई और आप बुक पढ़ रहे हैं फिर भी आपकी जो सिलेक्शन है वो नहीं हो रहा है, तो आपके पास गलती कहाँ पे है? टेस्ट जो आप देते हो, टेस्ट सीरीज़ देते हो, जो आप प्रैक्टिस करते हो, उसमें गलती है। आपको प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया बुक से करनी है। तो वो कौन सी बुक होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, बहुत सारे पर्टिकुलर्स होते हैं जिनको आप दिमाग में रख के वो बुक ले सकते हैं, मतलब कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप पहले देखो कि उसमें अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चंस हो, जैसे इजी क्वेश्चंस भी हो, थोड़ा मीडियम हो, हाई लेवल क्वेश्चंस भी हो, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल फ्लो में हो सके। पहले तो आपको पता चले कि आपका बेसिक क्लियर है, फिर आप थोड़ा एवरेज लेवल पे आ गए, फिर आप थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो। प्लस उसमें एरर नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो प्रैक्टिस सेट होती हैं उसमें एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, जो पिछली आप पहले बहुत नामी गिरामी बुक्स होती थी, प्रैक्टिस बुक होती थी, वो अब आउटडेटेड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न इतना चेंज हो गया है कि उस हिसाब से उन्होंने अपनी बुक चेंज नहीं किया। तो आपको तो तैयारी बढ़िया करनी है, इसलिए आज के ज़माने के हिसाब से, आज जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस बुक और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख के आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे काम आसान करके दे देती हूँ। मैं बेस्ट जो अभी इंडिया में चल रहा है प्रैक्टिस सेट, उसके बारे में बता देती हूँ। है टेस्ट बुक का स्मार्ट बुक। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है पहले भी, और वैसे भी आपने सुना होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शायद आप पहली बार सुन रहे हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स बता देती हूँ कि क्यों ये बेस्ट है। एक तो ये स्मार्ट बुक है। इसे स्मार्ट बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉर्मल बुक तो है ही नहीं। पहली बात कि इसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको 3 लेवल में क्वेश्चंस मिलेंगे, 1, 2, 3। 1 में आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी मतलब बेसिक है या नहीं है। फिर 2 में थोड़ा मीडियम क्वेश्चंस है, जिससे आपको अपनी इम्प्रूवमेंट का पता चलेगा। और 3rd जो है वो टफ़ क्वेश्चंस है, जो आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो 3 लेवल में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज तैयारी हो जाएगी। अगर आपको रीजनिंग की करनी है, इंग्लिश की करनी है, जीएस की करनी है, तो आप चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, आपको हर चैप्टर के साथ एक QR कोड मिलेगा, जो आप स्कैन करेंगे। आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, इसीलिए आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप वो QR कोड स्कैन करेंगे, तुरंत ही आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो वीडियो क्लास है वो खुल जाएगी और वो आप देख सकते हैं। तो सोचिए, एक बुक से आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्लस आप तैयारी भी कर सकते हो सिलेबस की। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो ये एक नॉर्मल बुक में तो नहीं हो सकता, ये ऑब्वियसली एक स्मार्ट बुक है। प्लस इसके और जो बहुत अच्छी खास बात है, जो मुझे बहुत पसंद आती है, वो ये है कि इसमें सिर्फ एक आंसर की नहीं दी गई है, इसे स्मार्ट की कहते हैं। इसमें स्मार्ट की दी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए कि इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। इसके साथ ही आपको दिया गया है परसेंटेज उन बच्चों का कि जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है, या इतने % बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। ये भी आपको वहीं पे मिल जाता है। अब ये आंकड़े कहाँ से जुटाए गए हैं? तो इनके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का, वहाँ से ये आंकड़े लिए गए हैं। वहाँ पे कई बच्चे एनरोल होते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं। इंडिया के कई हज़ार लाख बच्चे उसमें एनरोल हैं। वो उसमें टॉपर्स भी हैं, उसमें एवरेज बच्चे भी हैं।
वो जो पहले टेस्ट दे चुके हैं ऑनलाइन, उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज या उनके आंकड़े दिए गए हैं। उसके बाद स्मार्ट आपको की तो मिल ही जाती है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है, प्लस हर क्वेश्चन के सामने आपको एक टाइम टू आंसर का मिल जाएगा, सेकंड्स में मिल जाएगा आपको टाइम टू आंसर करके एक फ़ीचर। ये क्या है, ये है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसके सामने लिखा हुआ है टाइम टू आंसर, वो कितने सेकेंड में या कितने मिनट में एक एवरेज बच्चा सॉल्व कर सकता है या किया है। तो उससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो होता है ऐसा है कि जैसे हम लोग रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं तो होता है क्या है कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें वो क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व कर देना था वहाँ हमें 1-2 मिनट लग रहा है। तो क्या उसका फ़ायदा है? सॉल्व तो हमने कर लिया, तो क्या खुश हो जाना चाहिए? नहीं, आपको वो क्वेश्चन और जल्दी करने की ज़रूरत है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और हम बता नहीं सकते हैं ना कि कोई क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए था, तो ये फ़ीचर आपको इस बुक में मिल जाता है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है मुझे नहीं पता। ये जो फ़ीचर है वो मेरा मतलब फेवरेट फ़ीचर है, इससे बेस्ट तो शायद ही कुछ हो सकता है। तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। प्लस जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक बुक में आपको 4000 क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस आप क्या ही करोगे। 4000 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आई डोंट थिंक कि आप एग्ज़ाम में जाके थोड़ा भी अनईज़ी फील करोगे। 4000 क्वेश्चन इज़ मोर देन इनफ। तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप सबसे पहले ईजीएस्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश का जो बुक है वो ले सकते हैं। अगर आपको चारों एक साथ नहीं लेनी है तो एक एक करके ले सकते हैं, वो ले लीजिए और प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। और ये भी आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश में ही बुक मिलेगी या सिर्फ हिंदी में मिलेगी, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में ले लेना, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में ले लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप ये परचेज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में एक ख़ास बात क्या है, वो ये है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि आप गिव अवे जीत सकते हैं, कैसे जीतते हैं, क्या प्रोसेस होगा उसका। मैं 4 बुक्स का गिव अवे करूंगी। क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट तक ये वीडियो देखना। और जिसलिए आपने क्लिक किया है ये वीडियो, तो वो भी मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ। तो और एक्चुअली मुझे 5 देना है, बट एक मैं पहले से ही सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको दूंगी, क्योंकि पिछले गिव अवे में वो जीते थे बट मैं उनको बुक नहीं दे पाई थी कुछ वजहों से। तो इस बार वो पहले से ही नॉमिनेटेड हैं, तो उनको एक बुक जाएगी और 4 अलग लोगों को बुक जाएगी। इंग्लिश की बुक मैं भेजूँगी, इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो कि आपको फ़ायदा कर सकती है। अगर आपको मिल जाए और फिर आपने तैयारी की और थोड़ा सा भी आप में बेटरमेंट हुआ है, थोड़ा सा आपने इम्प्रूव किया है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो अब अपना मेन वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आपने ये वीडियो क्लिक करा है तो इसका मतलब आपका मन नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली, या फिर आपकी तैयारी जो हो रही है वो इतनी ऑन पॉइंट नहीं हो पा रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है कि रोज़ रोज़ आप पढ़ सको, मोटिवेशन नहीं है आपको, या बहुत ही ज़्यादा इसलिए टेंशन में हो कि 2022 में इतने लोगों का हो गया है और आपका नहीं हुआ है, या फिर 2023 में आपका फर्स्ट पेपर होगा तो फिर वो भी आप कैसे करोगे क्योंकि तैयारी में मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मैं कोई मोटिवेशन तो नहीं दूँगी, क्योंकि जो बाहर मैं कोई शेर पढ़ के सुना दूं और आपको बिल्कुल मोटिवेशन आ जाए तो वो 2-4 घंटे का होगा। आप 2-4 घंटे तक पढ़ सकते हो, उसके बाद आप नहीं पढ़ोगे तो वो फ़ायदा नहीं करता है। आप कितना मोटिवेशन का वीडियो देखोगे कि हाँ चलो उठो करो, ये है वो है, वो आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बेकार चीज़ होती है। आपने इतना वीडियो भी देखा और उसके बाद फिर आप सिर्फ 2-4 घंटे तक ही पढ़ पाओ तो कोई यूज़ नहीं है उसका। मोटिवेशन मुझे हमेशा लगता है कि वो अंदर से आता है, या फिर अगर अंदर से नहीं आ रहा है, कि जैसे देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनके घर पे इतना प्रॉब्लम होता है कि मतलब घर नहीं चल पा रहा है, खाने को पैसा नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको ना अपने आप से ही आता है कि ये चीज़ें सिचुएशन सही करनी है, क्योंकि खाने को नहीं है तो इसलिए कहीं तो मतलब जाना पड़ेगा, कुछ तो काम करना है, इसलिए वो अपने आप से पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं वैसे भी इस चैनल पर ऐसे लोगों की बात करती हूँ जो बिल्कुल ही नॉर्मल है, ना तो वो बिल्कुल ऐसे गरीब हैं या इस तरीके से हैं कि मतलब उनको खाने को नहीं हो रहा है तो वो इसलिए पढ़ने लग जा रहे हैं। उनको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है,
उनको किसी वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको हाँ ठीक है सारी सुविधाएं मिली हुई हैं और वो बिल्कुल पढ़ाई एकदम बहुत बेस्ट पढ़ाई करते हैं, उनका शौक़ ही है पढ़ना, तो उनको भी किसी मोटिवेशन की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उन नॉर्मल लोगों की बात होती है जो मतलब ऐसे भी घर से नहीं है कि बिल्कुल खाने को प्रॉब्लम है, मतलब है प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं सब क्या, लेकिन बिल्कुल खाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा आराम भी मिल रहा है, रोज़ खाने को मिल रहा है, घर मतलब सर के ऊपर छत है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ करना है तो वो कुछ करने वाला मोटिवेशन नहीं आता है या इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं है या फिर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपका मोटिवेशन बने, तो आपको विजुअलाइजेशन करना चाहिए। वो मोटिवेशन बेस्ट काम करता है, मेरे लिए तो बेस्ट काम करता है, देखना आपके लिए करता है या नहीं। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि जो भी आप बनना चाहते हो ना, वो आप या जो भी एग्ज़ाम करना चाहते हो उसके बाद का सोचो कि आप बन जाओगे तो ये आपको करना है। अब ऐसा नहीं कि आप सोचते रहो तो उसी मतलब धुन में सवार रहो कि हाँ हाँ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, हमेशा वैसे बिहेव करो, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर सोचो, जब आपका मन ना करे पढ़ने का ना, तो आप बस थोड़ा देर आँख बंद करके सोचो कि जब मेरी तैयारी मतलब जब मैं सिलेक्शन मेरा हो जाएगा तो फिर मैं कैसे रहूँगा, एक मुझे घर मिलेगा, किसी सही सिटी में जॉब करने को मिलेगा, कोई गाँव में नहीं रहूँगा, सेंट्रल जॉब कर रहा हूँगा, पैसे आ रहे होंगे, उसको आने के बाद आप अलग अलग अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। किसी को देखो कि वो ट्रैवल कर रहा है या अपना जो भी ऑफिस का वो कर रहा है। इसलिए मेरा जो वीडियो होता है ना, जो मैं व्लॉग का या शॉर्ट्स का बनाती हूँ, मैं अधिकतर इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे लिए तो वो आम बात है, मैं बार बार देख रही हूँ, मैं बार बार वही चीज़ें हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसलिए बनाती हूँ कि आप लोग जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ठीक है यार, मुझे भी चाहिए ऐसा केबिन, मुझे भी चाहिए ऐसा सुंदर ऑफिस, या मुझे भी सरकारी किसी बिल्डिंग में रोज़ जाना है, और उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग रहोगे। बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं। ट्रैवल का देख सकते हो कि मैं अगर ट्रैवल करती हूँ तो उससे मोटिवेट हो सकते हो, या कोई भी जिसको भी आप देखते हो उसको देखो कि ये काम कर रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं, तो ये जा रहा है अपना ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे आपको विजुअलाइजेशन का मोटिवेशन मिल जाएगा। वो काफ़ी कामगर साबित होता है, मेरे लिए तो बहुत होता है। मैं तो पहले भी ऐसे लोगों को मतलब तब इतना इंटरनेट मतलब यूट्यूब वगैरह नहीं लोग चलाते थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखती थी कि बताओ वो फ्लाइट से आ रहा है, जा रहा है और ट्रैवल कर रहा है और घर पे पैसे भेज रहा है, तो कितना बढ़िया है ना। तो ऐसे ही मैंने सोच के पढ़ाई करी थी, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। दूसरी में जो टिप है, मैं इस वीडियो में एक्चुअली टिप ही दूंगी, मैं मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, थोड़े टिप्स दे देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा वो हो जाए कि ठीक है यार पढ़ते हैं, ऐसा हो जाए। और ये जो मैं टिप्स आपको दूंगी, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो अभी आप देखोगे तो ही आपको मतलब काम आएगी कि थोड़े दिन तक चलेगी। अगर ये टिप्स आपको पता है ना, तो आप कभी भी है, जैसे आज आपने पढ़ाई शुरू की, हो सकता है कि एक मंथ तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद फिर से आप उसी जोन में आ जाओगे। आ जाते हैं लोग, पढ़ना जिनका शौक़ नहीं है, तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, वो लोगों का यही होता है, थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद फिर उसी जोन में आ जाते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, है ना। तो जब आप फिर से उसी जोन में आ जाओगे तो फिर यही जो टिप्स मैं आपको आज दे रही हूँ, फिर से यही सब यूज़ करके आप फिर से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो आगे पढ़ाई के लिए। सेकंड जो टिप है वो ये है कि अपने जो सोर्सेज है ना, मतलब किताबें जो हैं वो काफ़ी कम रखो। जैसे मैंने अभी आपको बताया वीडियो के आगे वाले पार्ट में कि जैसे बुक के लोग वीडियो पूछते हैं कि बुक लिस्ट बताइए, तो मैं कितनी बार बुक लिस्ट बताऊँ, हमेशा आपको अलग अलग बुक थोड़ी पढ़नी है। सिलेबस आपका एक ही बुक से हो जाएगा, एक दो बुक काफ़ी है। प्रैक्टिस आपको अलग अलग बुक से करनी है, प्रैक्टिस आपको किसी बहुत अच्छे बुक से करनी है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सिलेबस की बुक ज़्यादा मत रखिएगा। होता क्या है, जब आप अपने सामने इतना सारा काम देखते हो ना, इतनी सारी बुक्स देखते हो, तो वैसे ही आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपको लगता है कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। इतनी सारी बुक देख के मतलब हिम्मत ही नहीं होती कि चलो कहीं से स्टार्ट करें। अगर कम बुक्स होंगी तो आपको लगेगा यार कमी तो है, 3 ही बुक तो है, 4 ही बुक तो है, इसको तो मैं इससे पढ़ लूँगा। तो एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करोगे, ठीक है। तो ये एक टिप आपके लिए हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट बात करती हूँ इंटरेस्ट की। मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि क्या क्या आपको बताना है। तो इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये मैं इसलिए बार बार आपको बताती हूँ या फिर मतलब इसलिए एड्रेस करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि देखो जो पढ़ाई है ना वो बहुत ही ज़्यादा तपस्या की चीज़ है ना। और तपस्या किसी को अच्छी नहीं लगती, मतलब काफ़ी हार्ड होती है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि उस चीज़ को थोड़ा सा ईजी बना सकते हो, मतलब अपने लिए थोड़ा आसान कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि देखो, जब आप मूवी देखते हो ना तो आपको कभी भी ये नहीं याद आता है कि कोई और काम होगा या क्या होगा। 3 घंटे आप बैठे रहते हो, आपको मतलब बिल्कुल ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कुछ लगता है। बैठे रहते हो, देखते रहते हो 3 घंटे, मतलब बस। सॉरी, मुझे खांसी आ गई थी। तो मूवी के लिए आपको किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, आप देखते हो क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है ना, कि होता है कोई हीरो है अच्छा सा, एक्ट्रेस है, एक्टर है, तो आपको अच्छा लगता है, या फिर स्टोरी आपको अच्छी लगती है, या गाने अच्छे लगते हो, तो आप वो करते रहते हो। वैसे आपको थोड़ा पढ़ाई का बनाना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आपका नहीं बनेगा ना तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि ऐसे ऐसे आप याद करते हो धूप में बैठ के, तो इससे याद नहीं होगा। और क्या होगा कि आपको 2-3 दिन तक याद होगा और फिर तुरंत आप भूल जाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आपने बस शब्द अपने दिमाग में घुसा लिया, आपको समझ में भी नहीं आया है। तो इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ ना, तो जैसे मान लो किसी राजा के बारे में पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको एक राजा के जैसे नहीं, मैं सोचती हूँ कि वो एक इंसान है, और मैं खुद उस टाइम में पीछे जाके सोचती हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ, मैं उसको देख रही हूँ कि वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, या मैं होती तो क्या क्या होता। तो वो उसने ये सिक्के चलाए, उसने ये चीज़ें की, वो चीज़ें की, तो मैं उसको पूरा विजुलाइज़ करती हूँ जितना भी मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ। और कभी भी ऐसा मत करो कि किसी चीज़ के बारे में आपने पढ़ना शुरू किया तो वो टॉपिक मतलब बीच में छोड़ दो। एक टॉपिक को कंप्लीट करो। जैसे कि आपने, जैसे अकबर के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो वो पूरा पढ़ के उसने क्या क्या चीज़ें की थी, कब कब की थी, और कौन सी लड़ाई लड़ी थी, सब पूरा कंप्लीट कर दो एक ही मतलब सिटिंग में। एक ही बार बैठो और वो पूरा कंप्लीट कर दो। ऐसे जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में क्या कहते हैं, इसको आवृत्त बीज कहते हैं, आवृत्त बीज कहते हैं। इस तरह मत करो। कोई चीज़ आपको याद करने में बहुत टफ लग रही है तो उसके अंदर जाओ कि उसका नाम इस तरह से ही क्यों है, उसकी क्या चीज़ें हैं, या उसका नाम इंग्लिश में थोड़ा इजी है क्या, इस टाइप की चीज़ें ढूंढो। और इंटरनेट है आपके पास, पिक्चर्स देखो उस पर्टिकुलर चीज़ की। अब जैसे आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो या फिर बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हो। जैसे आप बुक पढ़ो, लेकिन फिर आप थोड़ा सा वीडियो देख सकते हो, या फिर अपने अंदर मतलब अपने आप में ही बना सकते हो, फिगर बना सकते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे काम करता है। अगर आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो सोचो कि हमारा दिल भी ऐसे ही काम करता है। जब आप इस तरह के इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, कि मतलब रियल लाइफ से उसको थोड़ा सा जोड़ोगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश के वोकैबुलरी के भी बारे में मैं बोल सकती हूँ कि जो वोकैबुलरी होती है वो भी आप ऐसे मत पढ़ो कि इसका सिनोनिम से होता है, इसका एंटोनिम से होता है। जब आप पढ़ रहे हो तो उन शब्दों को यूज़ करने की कोशिश करो। मतलब भले ही आप रोज़ यूज़ मत करो, लेकिन एटलीस्ट उस समय आप उस जो वर्ड है उससे कोई सेंटेंस बनाओ, तो आपको क्या होगा, वो हमेशा के लिए आपको ऐसे याद हो जाएगा कि इस मतलब भाव में आपने ये सेंटेंस बनाया था, उस पूरे सेंटेंस का ये भाव निकला था। तो उससे आप ना वर्ड भूलोगे जल्दी और ना ही उसका मीनिंग भूलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना है, थोड़ा पढ़ाई इस तरह करना है ताकि आपको उससे ही, पढ़ाई से ही डोपामीन रिलीज़ हो। क्योंकि हम लोग जब ऐसे कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर वो डोपामीन रिलीज़ होता है। तो आपको पढ़ाई को भी ऐसे ही बनाना है। कैसे बनाओगे वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास भी मतलब कुछ हैं, टिप्स हैं इंटरेस्टिंग बनाने का, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। बाकी जो मैंने बताया इस तरीके से कि आपको रियल लाइफ में उसको सोचना है, वो तो आप कर ही सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा करो। मतलब कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, मान लो अभी आपका मन नहीं लग रहा, बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हो, तो ऐसा मत करो कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा और 8 घंटे पढ़ने लगूँगा। ऐसा मत करो। क्या करो कि जब भी आपको लग रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो अपने आप को ये समझाओ कि कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए आज मैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ूंगा। मतलब कोई छोटा सा टॉपिक उठा लो कि आज मैं बस यही कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं तो नहीं पढ़ रहा, बस वही कंप्लीट कर लो। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचते हो कि अगले दिन से मैं पढ़ाई करूँगा और सीधे सुबह से ही पढ़ाई करने लगूँगा तभी मेरे से पढ़ाई हो पाएगी, तो वो पढ़ाई तो कभी नहीं होगी। आपको खुद ही पता है, आपने बहुत बार ऐसा किया होगा कि कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ एक ही साथ करूँगा। मतलब कि सुबह उठ भी जाऊँगा, गर्म पानी पीऊँगा और एक्सरसाइज भी करूँगा, उसके बाद सीधे नहा के पूजा करूँगा, उसके बाद पढ़ाई करूँगा। तो ये कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लो। अगर अभी भी आप रजाई में बैठे हो ना, तो ये वीडियो बंद करने के बाद कोई भी वीडियो देख लेना, एक पढ़ाई की छोटी सी वीडियो देख लेना, उसके बाद जो मन कर रहा है वही करना। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है जब आप में अंदर से मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी बराबरी ठीक इंसान से करो। ये मत सोचो, देखो बहुत सारे लोग होते हैं उनको पढ़ना है, जैसे आप लोग हैं तो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको पढ़ना है, लेकिन आप किसी और को देख रहे हो,
वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, रोज़ पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप सोचो कि मैं भी जाऊँगा। अब भी उसको मतलब उसको कम्पीट करने के लिए क्या कर रहे हो कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, या फिर पार्टी में जा रहे हो, शादियों में जा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो देखो अभी आप उससे कंपैरिजन कर लोगे, अभी आपको उसको देख के जलन हो रही है कि वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, आप अभी पार्टी में जाना शुरू कर दोगे, ट्रैवल करना शुरू कर दोगे, पैसे तो खर्च करोगे ही, उसके बाद आप अपना टाइम भी खर्च करोगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको किससे कंपैरिजन करने की ज़रूरत है? जो स्टूडेंट है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, उससे कंपैरिजन करो अपना कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। इस टाइप का कंपैरिजन करो, इस टाइप की तुलना करो, ना कि उन बच्चों से या उन लोगों से करो कि ये तो अभी जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, इन्होंने ये वाला सामान खरीद लिया, मैं भी खरीद लेता हूँ। अभी आपका वो समय नहीं है। जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद ये सारी चीज़ें करना, फिर आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल करोगे, आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग एड्रेस नहीं करते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, एक और चीज़ है टारगेट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो ये डायरी बंद करके रख देती हूँ। टारगेट इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं क्या बताऊँ। अगर आपके लाइफ में आपका कोई टारगेट नहीं है ना, मतलब ये नहीं कि मतलब मेरा एक टारगेट है कि मैं ऐसे स्टेनोग्राफर बन जाऊँ। टारगेट ये कि छोटी छोटी चीज़, जैसे आज मैं ये पढ़ के कंप्लीट कर दूँगा, कल मैं ये कंप्लीट कर लूँगा, एक वीक में मुझे ये कंप्लीट कर लेना है, रीजनिंग में मुझे ये पढ़ लेना है, और इंग्लिश में मुझे ये पढ़ लेना है, ये टाइप का टारगेट। अगर आपका वो नहीं है ना, तो आप लिखित ले लो, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे अगर आपका टारगेट सेट नहीं होता है तो। क्यों? देखो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, मतलब ये भी इंटरेस्ट का एक कारण है, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपको। आप देखो वीडियो गेम खेलते हो, या जब आपको ऐसा सोच लो आपके वीडियो गेम में सिर्फ आपको बंदूक चलानी है, सिर्फ बंदूक चलानी है, आपका कोई टारगेट नहीं है, मतलब कि यहाँ एक होता है ना कि यहाँ पे कब्जा करना है, इस गांव में कब्जा करना है, इसको बचाना है, इसको जेल से छुड़ाना है, इस टाइप के टारगेट दिए जाते हैं ना आपको वीडियो गेम में। लेकिन सोच लो आपका कोई टारगेट नहीं है, आपको सिर्फ बंदूकें चलानी, इनको मारना, उनको मारना, बस। मतलब आपका मन करे जिसको मारो, तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? वो वीडियो गेम भी आप बंद करोगे जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो विदाउट टारगेट आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो आपको ज़रूर 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 कहूँगी कि टारगेट बनाकर पढ़ाई करो। एक दिन का एक टारगेट रख लो, मैंने बताया ना, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो। छोटा सा एक टारगेट रख लो कि आज के दिन में, चलो मैं दिन भर रजाई में रहूँगा लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा। छोटा सा टॉपिक, अगर वो आपका टारगेट रहेगा ना तो वो कंप्लीट हो जाएगा, पक्की की बात है। लेकिन अगर आपने टारगेट नहीं बनाया तो नहीं हो पाएगा। अब देखो मैं वैसे टू डू लिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, लेकिन अभी मैंने एक नई चीज़ लाई हुई है, कल ही मैंने लाई हुई है। तो देखो ये जो प्लानर है, इसमें हर मंथ का ऐसे पूरा कैलेंडर जैसा बना है। इसमें आप डेट डाल के लिख सकते हो कि आज के दिन में ये काम है, और फिर उसके बाद आप उसको मतलब वो कर सकते हो। तो देखो इसका क्या फ़ायदा है, जब मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ना, जैसे मान लो महीने बीतते जाएंगे, तो आप पीछे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ आप फेल हुए हो टारगेट कंप्लीट करने से, कब कब आपने कुछ नहीं किया, कब कब आपने बहुत अच्छा किया, कौन सा वो दिन था जिसमें आप बहुत प्रोडक्टिव रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी बहुत महंगा है, 290 रुपये का है ये छोटा सा पतला सा ये कैलेंडर। लेकिन आप ये बना सकते हो किसी नोटबुक में, आप ऐसे कैलेंडर टाइप का बना लो, हर मंथ का 12 पेज आपके लगेंगे। और इस टाइप से जब आप चीज़ें बना लो, हर दिन का मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो, और उसमें हर दिन में आपको कुछ ना कुछ लिखना है कि ये टारगेट है, ये सारी चीज़ें। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आज मुझे शादी में जाना है, तो शादी वाले दिन में तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इस टाइप से अगर आप करते हो, और फिर आपको पता रहेगा ना, जैसे जिस दिन शादी में गए हो तो आपको पता रहेगा, फ्यूचर में भी पता रहेगा कि इस दिन मैं शादी में गया था इसलिए मैं इतना नहीं कर पाया था, लेकिन और बाकी दिन में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अपने आप का इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टारगेट ज़रूर रखो। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। मैंने बिल्कुल रियल बात की है, मैं बिल्कुल भी मोटिवेशन उसमें फेज़ में नहीं हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, सच्चाई है, रियल टॉक, तो वो मैंने आपको बता दी। अब एकदम इंटरेस्टिंग बात करते हैं लास्ट में, ये जो गिव अवे होने वाला है वो क्या है। तो देखिए, मैं टेक्स्ट बुक के जो ये प्रैक्टिस सेट है, स्मार्ट बुक है, उसके इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक है वो मैं बांटूंगी आप में। गिव अवे होगा इसका, जो टेक्स्ट बुक खुद करा रहे हैं, मतलब मैं नहीं ये बुक दे रही हूँ, टेक्स्ट बुक से आपको ये बुक मिलेगी डायरेक्टली। तो आपको इस क्या मतलब करना है, जैसे आप
इस टेस्ट में पास होंगे और 4 लोग इसमें पास होंगे। 4 लोगों को ये बुक मिलेगी। वो कौन कौन से लोग होंगे, कमेंट में आपको, एक तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर रहा होना चाहिए, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट इसका कंडीशन ये है। दूसरा इसका कंडीशन ये है कि आपको नीचे लिखना है आपका कोई टीचर की बताई हुई कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी भी याद है और आपके जीवन में वो मोटिवेशन साबित हुई है या फिर आपको मोटिवेट करती है कभी कभार जब भी आप मतलब लो फील करते हो। तो वो जो भी सेंटेंस है वो आप नीचे लिखिए और उसके बाद जिसके भी कमेंट पर मंडे 9 o'clock मंडे जिसके भी कमेंट पे बहुत ज़्यादा लाइक होगा, मतलब सबसे ज़्यादा लाइक होगा, 4 सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, वो 4 लोग जीत जाएंगे ये कंपटीशन और उनको मिल जाएगी ये बुक। अगर आपको इस कंपटीशन में बुक नहीं भी मिलती है तो प्लीज़ वो बुक ख़रीद लीजिएगा क्योंकि आपकी ही अच्छाई के लिए है। तो ये था वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। और मुझे बहुत खांसी आ रही है, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है तो मैं जाती हूँ और थोड़ा आराम करूँगी और आई होप कि आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे। कमेंट करिए ताकि आप इस कंपटीशन में जीत सकें। किसी से भी लाइक करवा सकते हैं और लोगों में शेयर कर देना वीडियो, लोग आपके जो कमेंट है वो लाइक कर देंगे और फिर आप जीत जाएंगे। आगे का प्रोसेस मैं आगे बताऊँगी, तब तक के लिए आपके लिए यही है, मंडे को जो भी अभी नेक्स्ट मंडे आने वाला है उस मंडे को मॉर्निंग में 9 o'clock उस समय जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे ऐसे 4 लोग विजेता होंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।